जीएसटीआर 9 और 9C फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए फाइल करना है या नहीं? ये जो सवाल है ये आज के डेट में काफी ज्यादा बड़ा बना हुआ है, क्योंकि बजट 2021 में दो प्रोविजंस जो हैं उसमें चेंजेस किया गया है। कौन से दो प्रोविजंस? पहला है सेक्शन 35(5) और दूसरा है सेक्शन 44। 35(5) जो है उसे ओमिट कर दिया गया है। 35(5) किस चीज की बात करता था? 35(5) बात करता था ऑडिट इन 9C। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ या 5 करोड़ एज द केस में भी अगर लिमिट एक्सीड हो जाती थी तो आपको 35(5) के अंदर अकाउंट्स का जीएसटी ऑडिट करा करके सेक्शन 44 सब सेक्शन 2 के अंदर एनुअल रिटर्न के साथ एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो है वो अपलोड करना पड़ता था। बजट 2021 से इस चीज को अब डिलीट कर दिया गया है और सेक्शन 44 को सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है। सब्स्टिट्यूटेड सेक्शन जो है वो कहता है कि सेक्शन 35(5) हैज बीन ओमिटेड, दिस सब्स्टिट्यूशन 35(5) ओमिट हो गया, इसीलिए ये सब्स्टिट्यूशन किया गया। दिस सब्स्टिट्यूशन विल इंसर्ट अ न्यू फॉर्म व्हिच विल इंक्लूड एनुअल रिटर्न एंड सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। यानी कि रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट अभी भी अवेलेबल है। 9C खत्म होने के बाद भी 9 के साथ अब आपको रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो है वो डालना पड़ेगा ऑफ द फिगर्स इन जीएसटी रिटर्न विद ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसी तरीके की अमेंडमेंट्स जो जीएसटी और इनकम टैक्स के अंदर दी गई हैं वो हमने फरवरी महीने की बजट मैगजीन में डाली हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप मैगजीन की सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इसका मतलब यह होगा कि 9 और 9C जो है अब मर्ज होकर के एक फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। अलग अलग भरने की जरूरत नहीं है। बट फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए यह प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है। फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए अभी आपको 28 फरवरी या उससे पहले 9 और 9C दोनों की फाइलिंग जो है वो करनी पड़ेगी। तो इस गलती को आप नहीं दोहराएंगे, अदरवाइज आपको लेट फीस जो है वो लग सकती है। जीएसटीआर 9(9)C को फाइल करने में किसी तरीके की दिक्कत आती है तो उसके लिए आप हमारा जीएसटी प्लेटफॉर्म का 9(9)C का कोर्स जो है वो परचेज कर सकते हैं। कोर्स परचेज करने के लिए आपको जीएसटी प्लेटफॉर्म का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। जीएसटी प्लेटफॉर्म के मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए आप अपने गूगल प्ले स्टोर पर जा सकते हैं और वहां पर सर्च करेंगे जीएसटी प्लेटफॉर्म। जीएसटी प्लेटफॉर्म आपको इस लोगो के साथ नज़र आ जाएगा। इसे आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होता है, जो कि आपको अपने मोबाइल नंबर के थ्रू करना है। मोबाइल नंबर पुटअप करने के बाद आपके पास एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को डाल करके आप वेरीफाई करेंगे और वेरीफाई करने के बाद आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो दी जाएगी डैशबोर्ड पे, जिसे आप पढ़ करके स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे तो आपको अपना नाम और ईमेल आईडी डाल के लॉगिन करने का ऑप्शन जो है वो दे दिया जाएगा। अपने नाम और ईमेल आईडी को रजिस्टर करके आप इस एप्लीकेशन में लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको जो कोर्सेज का स्ट्रीम पूछा जा रहा है यहाँ पर आप अदर्स करके डन करेंगे और उसके बाद आपका एप्लीकेशन जो है वो रेडी टू यूज़ स्टेट में आ जाएगा। इसके बाद आपको जाना है सबसे इम्पॉर्टेंट स्टोर्स सेक्शन के अंदर, जहाँ पे आपको अलग अलग कोर्सेज जो हैं वो अवेलेबल हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं जीएसटी का न्यू रिटर्न स्कीम कोर्स हमारे पास क्यूआरएमपी का अवेलेबल है। इसके साथ हमारे पास जीएसटीआर 9(9)C जो कि हमारे फाइनेंशियल ईयर 1920 से रिलेटेड फाइलिंग करनी है उसका कोर्स भी अवेलेबल है। और इन दोनों का कॉम्बो कोर्स अगर आप लेना चाहते हैं तो इसका कॉम्बो कोर्स भी अवेलेबल है डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर, जो कि 14 फरवरी तक अवेलेबल है। कोर्स परचेज करने के लिए कोर्स डिटेल्स में जाने के बाद अगर कोई कूपन अवेलेबल है तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कूपन कोड अवेलेबल दिया गया है। अभी कॉम्बो में हमारे पास 500 रुपीज़ का डिस्काउंट चल रहा है। इस डिस्काउंट का बेनिफिट लेने के लिए आपको करना है व्यू ऑल और यहाँ पर अप्लाई कर देना है तो आपको 500 रुपीज़ का इंस्टेंट डिस्काउंट जो है वो दे दिया जाएगा। ये कूपन कोड जो है 8 दिनों तक वैलिड है, जो कि 14 फरवरी को एक्सपायर होने वाला है। तो अगर आपने अभी तक परचेज नहीं किया है तो जल्द से जल्द आप परचेज कर सकते हैं। इसे अप्लाई करेंगे और अप्लाई करने के बाद 500 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल गया है। अब आप इसे बाय नाउ करके अपनी स्टेट को सिलेक्ट करके यहाँ से डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। पेमेंट जो है वो ऑनलाइन हो जाएगी। पेमेंट करने के बाद कोर्सेज आपको आपके स्क्रीन पे कंटेंट के रूप में दे दी जाएगी, जो कि आप मोबाइल के साथ साथ पीसी में भी देख सकते हैं।